हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले माने सृष्टि से पहले अप्रकट थे, अव्यक्त थे, और मरने के बाद यानी विनाश के बाद पुनः अप्रकट हो जाने वाले हैं। यह केवल बीच में ही प्रकट हैं, बीच में ही व्यक्त हैं। फिर ऐसी स्थिति में शोक करने की क्या बात है? कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन, क्या कुछ भी ऐसा है जो जन्म के पहले का हो और जिसका शोक तू अभी मना रहा हो? कुछ है ऐसा जिसके लिए तू अभी दुखी है? नहीं। फिर शोक किस बात का? क्यों? क्योंकि ये जो है ये तो स्वप्न की तरह है। स्वप्न तभी तक सच्चा लगता है जब तक तुम स्वप्न में हो, किंतु स्वप्न और उसमें जो सुख दुख है वो केवल तभी तक तुम्हारे लिए सत्य हैं जब तक तुम जागे नहीं हो। जैसे ही जागोगे उनके मिथ्यापन को जान जाओगे। स्वप्न से पहले स्वप्न में जो कुछ था उससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं था, और स्वप्न देख लेने के बाद जब वापस पुनः जाग जाओगे तब भी उससे कोई संबंध नहीं रह जाएगा। उसी तरह ये जो जीवों के शरीर तुम्हें सामने दिख रहे हैं ये बस प्रकट हो गए हैं और ये पुनः अप्रकट हो ही जाने वाले हैं। तुम केवल निमित्त मात्र बन रहे हो। तुम स्वयं को कर्ता न मानो, क्योंकि इन्हें तो अव्यक्त हो ही जाना है। फिर शोक किस बात का? तो कृष्ण जब कह रहे हैं कि समस्त प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, मरने के बाद फिर से अप्रकट हो जाएंगे, तो ये जो सृष्टि और विनाश है और इसमें जो व्यक्त होता है, ये जो प्रकट होता है, इसका तात्पर्य क्या है? इसको सरल तरीके से ऐसे समझो। आम का जो बीज है या कोई और अन्य बीज, तो क्या उस बीज में तुम झांकोगे तो तुम्हें वो सब दिखाई देंगे जो वृक्ष और वृक्ष में है? वो जो इतना विशाल वृक्ष है जिसमें लकड़ी है, फल है, फूल है, पत्ते हैं, रस है, क्या वो सब कुछ तुम्हें उस बीज में दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। पर क्या इसका अर्थ यह है कि उसमें वृक्ष नहीं है? ऐसा भी नहीं है। वृक्ष उस बीज में मौजूद है, किंतु वह अभी अप्रकट अवस्था में है। वृक्ष कहीं बाहर से नहीं आया है, वृक्ष उसी बीज से आया है। उसमें वह मौजूद था पर वह अप्रकट था, इसलिए दिखाई नहीं दिया। उसी बीज से लकड़ी निकलेगी, उसी से पूरा एक वृक्ष निकलेगा, उसी में फल फूल लगेंगे, पत्तियां लगेंगी। जो कुछ नहीं है उसी से सब कुछ आ रहा है। कुछ नहीं से ही ये जो दिखाई दे रहा है ये सब आ रहा है। शायद 5 या 6 बार पृथ्वी पर बहुत बड़े विनाश हुए हैं और लगभग अधिकांश प्रजातियां, जीव जंतु, पशु पक्षी, वनस्पतियां, सब कुछ पूरी तरह से पृथ्वी से विलुप्त हो गए हैं। फिर ये वापस इतने कहां से आ गए? क्या है ये? इसको बोलते हैं अहम वृत्ति। अहम वृत्ति ही बार बार अलग अलग रूपों में, इतने रूपों में, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इंसान, घास, जितने भी जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है उस हर रूप में वह अहम वृत्ति ही है, वही प्रकट हो रही है बार बार। पर जब 5 से 6 बार विनाश हो चुका है तो जिसे हम जीवन कहते हैं, फिर ये जीवन वापस आया कहां से, कैसे? क्योंकि ये सब कुछ जो हमें दिख रहा है, जिसे हम अलग अलग देखते हैं, ये सब तो नहीं रहा था, ये अप्रकट था। ये अब नए रूप में प्रकट हुआ है। ये वापस इनका विनाश हो जाएगा तो फिर किसी अन्य रूप में ये प्रकट हो जाएंगे, पर ये सब कुछ मौजूद है, बस वो अव्यक्त है। कृष्ण यही समझा रहे हैं अर्जुन को कि सृष्टि से पहले ये जो कुछ भी है वह अव्यक्त था,
अभी ये व्यक्त दिखाई दे रहा है, प्रकट रूप में दिखाई दे रहा है, किंतु विनाश के बाद ये वापस अव्यक्त ही हो जाएंगे। फिर इसमें शोक क्यों कर रहे हो? अब देखो, समझ लो कि तुम सिर्फ रोटी खाते हो, ठीक? पहली बात तो अगर पीछे जाओगे रोटी से ही, तो रोटी आई उस अनाज के दाने से, आटे से आटा आया, दाने से दाना आया उस गेहूं के पेड़ से। वो गेहूं का पेड़ कहाँ से आया? उसमें बहुत सारे दाने थे, वो उस एक दाने से आए। वो एक दाना मिट्टी में दबा था, तो उसी धूल, मिट्टी, जल, वायु, सूर्य, इन सब से वो वृक्ष आया है। अब क्या सूरज में वो वृक्ष, जो अनाज का वृक्ष है, वो रखा था? नहीं था ना। उसमें रहता तो जल जाता, जल में रहता तो गल जाता, मिट्टी में रहता तो सड़ जाता। तो और बीज के अंदर तो हम कह ही सकते हैं कि उससे तो 50 दाने निकले, वो तो अकेला बीज था, पर था वो अस्तित्व में, वो अव्यक्त था। अब वो व्यक्त हुआ, तो वहां से तुम्हारे सामने जो थाली में रोटी रखी, उसको देखो, वही ब्रह्म है। उपनिषद कहते हैं अन्नम ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है। क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं वो तुमसे अलग नहीं है। जिसे तुम जीव कहते हो, ये शरीर जिसे देख करके तुम किसी का नाम पुकारते हो, ये शरीर अन्न से ही तो आया है ना। तो वो जो तुम्हारी थाली में रोटी रखी है, अब बताओ उसमें, उस रोटी में क्या तुम्हें नाखून दिखाई दे रहे हैं? किंतु उस रोटी को खा करके ही तो ये नाखून आए हैं। उस रोटी में क्या तुम्हें हड्डी दिखाई दे रही है? लेकिन तुम्हारे शरीर में जो हड्डियां हैं वो उस रोटी से ही तो आई है। क्या उस रोटी में खून दिखाई दे रहा है? निचोड़ो उसको निचोड़ोगे ना, उसमें तुम्हें हड्डी मिलेगी, ना उसमें तुम्हें नाखून मिलेंगे, ना उसमें तुम्हें बाल मिलेंगे, ना उसमें खाल मिलेगी, ना रक्त मिलेगा, ना उसमें तुम्हें आंख मिलेगी, ना नाक मिलेगी, ना कान मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। किंतु ये सब कुछ आया उसी से है, उस रोटी से ही सब आया है। कितना बड़ा चमत्कार है ये, सोचो। हम यूं ही छोटे छोटे चमत्कारों में विश्वास करते हैं, फालतू के, व्यर्थ के। ये चमत्कार देखो ना, कि तुम भटा, टमाटर, गोभी, पालक, मूली, गाजर, धनिया, आलू, मिर्च, यही सब खाते हो, कुछ फल फूल खाते हो, और गेहूं और अन्य चीज की रोटी खाते हो, चावल खाते हो। इन सबको एक साथ रखो और इन सबको मिला दो, जैसे भी, जिस भी तरीके से कर सको, इनको निचोड़ो। क्या इनसे तुम्हें लगता है कि रक्त निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। लेकिन यह जो पूरा शरीर है, ये आया उसी से है। छोटू सा था नहीं तो ये, और वो जो छोटू सा था ना, वो भी माँ के गर्भ में था, और माँ के गर्भ में जो पोषण मिल रहा था वो भी इन्हीं सबसे तो माँ को मिल रहा था, और माँ को जहां से मिल रहा था उसी के माध्यम से फिर तुम तक पहुंचता था। तो उस रोटी में ही ये पूरा शरीर और इस शरीर के सारे अंग जो अलग अलग तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, वो उस रोटी में ही अव्यक्त रूप में समाये हुए हैं। तो क्या हुआ? ये शरीर जब मिट जाएगा तब वापस ये अव्यक्त ही हो जाएगा। जानने वालों ने और कहने वालों ने कहा है कि जहां पर हम बैठे हैं, खड़े हैं ना, वहां दर्जनों लोगों की लाशें जली है, गड़ी हुई है, क्योंकि इतने लोग इस पृथ्वी पर आज तक हो चुके हैं, इतने जीव हो चुके हैं। तो कितने ही जीवों की लाश वहां पर गड़ी हुई है जहां पर तुम बैठे हो, जहां पर तुम खड़े हुए हो। जिस मिट्टी में तुम अनाज पैदा कर रहे हो, वो मिट्टी न जाने कितने लोगों का सड़ा हुआ मांस है जो अब मिट्टी हो गई है, और उसी मिट्टी से अनाज पैदा कर रहे हो। तो क्या हो रहा है? ये वापस अव्यक्त हो जाता है और वापस व्यक्त हो जाता है। अब तुम ही कल्पना करो, वो जो शुक्राणु था, जो दौड़ा गया था गर्भाशय तक, उस खेत तक जहां पर जाकर वो फर्टिलाइज होता है, वो शुक्राणु, वो बीज, वही अगर, अब सोचो, तुम्हारे सामने अगर उस शुक्राणु को रखा जाए, उसकी तस्वीर रखी जाए जब वो दौड़ रहा था, अगर तुम्हारे सामने रखा जाए और तुमसे कहा जाए कि ये जो हो ना, ये तुम ही हो, बस ये मान लो तुम 20 साल 11 दिन के हो, तो तुमसे कहा जाए 20 साल 11 दिन पहले तुम ही ऐसे थे, तो तुम कहोगे ना जी ना, मैं तो ये नहीं हूं, अभी तुम्हें ऐसा लग रहा है।
पर वही तो है जो अभी इस रूप में व्यक्त हुआ है। तो वो छोटा सा बीज, वो शुक्राणु ही व्यक्त होते हुए होते 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 यहां तक पहुंचा, यहां तक उसकी यात्रा हुई है। तो इस तरह सृष्टि होती है और विनाश हो जाता है। तो ये व्यक्त कौन हो रहा है? ये जो व्यक्त हो रहा है ना, इसको अहम वृत्ति बोलते हैं। इसी को अहम वृत्ति कहते हैं कि अहम वृत्ति ही अलग अलग रूपों में, अनेक रूपों में, अनंत रूपों में व्यक्त हो रही है, अभिव्यक्त हो रही है। तो जो कुछ भी दिख रहा है, ये जो सारे जीव दिख रहे हैं, ये सब ऐसे के ऐसे थोड़ी ना उतर आए हैं, ये अभिव्यक्त हुए हैं। तो कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि भाई क्यों शोक कर रहे हो तुम? हमें नींद लग जाती है तब ये नहीं पता होता कि संसार में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मैं कौन हूं, क्या हूं, कहां हूं, कुछ नहीं पता होता। हमें अपना ही नहीं पता होता, इस शरीर का ही नहीं पता होता। नींद लगती है उसी में। तो फिर मृत्यु का भी भय कैसा? जन्म के पहले का हमें कुछ नहीं पता, तो मृत्यु के बाद का क्या पता? हम शरीर की मृत्यु की बात कर रहे हैं कि जब शरीर का माने जीव का जन्म नहीं हुआ था, जब सृष्टि नहीं हुई थी, उसके पहले यह अव्यक्त था और उसका हमें कुछ पता नहीं। जो पता है बस अभी का पता है। जिस स्थिति में वो व्यक्त है, प्रकट है, तब का हमें पता है। और वापस जब ये अव्यक्त हो जाएगा तो फिर उसका हमें कैसे पता होगा? अव्यक्त से व्यक्त हो और वापस अव्यक्त हो गया। लेकिन ये जो व्यक्त स्थिति है, जो प्रकट स्थिति है, इसमें दुख बड़ा है, इसमें बड़ा दुख है। और ये जो सामने खड़े हैं ना अर्जुन, ये स्वयं तो दुखी, अशांत, परेशान है ही, पर ये इनके होने से और अन्य न जाने कितने लोग जो अभी प्रकट हैं, न जाने कितने जीव जो भी प्रकट हैं, वो भी दुखी होंगे, इनके कारण हो रहे हैं। और ये उससे बाज नहीं आ रहे, तो इनको तो मार, इनको गिरा। ये भी प्रकट है, इनको वापस उस स्थिति में पहुंचा दो जहां ये अप्रकट हो जाएंगे। अब एक किसान हो और वही अगर ये देखे कि कैसे वो उस खेत में अनाज डालता है, बीज डालता है, और कितने सारे पौधे प्रकट हो जाते हैं, उन्हीं पौधों से मिलने वाला अन्न वो खा लेता है, पौधों को काट देता है, जला देता है, पशुओं को खिला देता है, वही मिट्टी गोबर बन जाते हैं और वापस मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी ही हो जाते हैं। उसने जो खाया वो सब भी मिट्टी ही हो जाता है, शरीर हो जाता है, और पुनः उसी में और पौधे प्रकट हो जाते हैं। ये बस खेल चल रहा है प्रकट और अप्रकट का। तो इसलिए अर्जुन, शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, युद्ध करो।